पन्हा जीता और आदिल शाह नाराज हुआ। 16वीं सदी में महाराष्ट्र में कई राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। इसी समय शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण किला था, पन्हाला। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह किला अपनी सामरिक महत्वता और आक्रमणों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। पन्हाला किला सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित विशाल और मजबूत किला है। इस किले के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की क्षमता के कारण इसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय शिवाजी महाराज का उद्देश्य दक्षिण भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था और इसके लिए उन्हें पन्हाला का किला प्राप्त करना आवश्यक था। आदिल शाही को शिवाजी महाराज का कार्य खटक रहा था, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। आदिल शाही के सत्ता में बीजापुर के सुल्तान ने पन्हाला के किले को अपने हाथ से न जाने देने के लिए वहां बड़े सैन्य की तैनाती की थी। शिवाजी महाराज ने बहुत चतुराई से योजना बनाई। उन्होंने किले के क्षेत्र में अपने वकील भेजे और स्थानीय लोगों के साथ संवाद करते हुए किले की जानकारी प्राप्त की। 1659 में शिवाजी महाराज ने एक जोरदार स्वारी करके पन्हाला का किला अपने कब्जे में ले लिया। यह आदिल शाही के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनके नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण किला मराठों के हाथ। पन्हा का किला जीतना शिवाजी महाराज के साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बड़ा कदम था। पन्हाला खोने के कारण आदिल शाही के सैन्य प्रमुखों और सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। शिवाजी महाराज द्वारा आदिल शाही के बड़े किलों पर कब्जा करने के कारण आदिल शाही के सैन्य ने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। आदिल शाही के वकीलों और मिर्जा राजा सिंह जैसे अधिकारियों को शिवाजी महाराज के खिलाफ पन्हा किला जीतकर शिवाजी महाराज ने मराठों के साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन आदिल शाही ने किला पुनः प्राप्त करने के लिए अपना सैन्य भेजा। हालांकि शिवाजी महाराज ने किले की रक्षा के लिए एक बड़ी योजना बनाई थी। पन्हाला के आसपास के घने जंगल, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और विस्तृत दीवारें आदिल शाही के सैन्य को किले के पास आने में भी कठिनाई पैदा कर रही थी। पन्हाला का किला शिवाजी महाराज के कब्जे में आने से मराठों को एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान मिला। उसी समय आदिल शाही का खतरा बना रहा और उनका क्रोध भी बढ़ गया था, लेकिन पन्हाला की विजय ने मराठों के मनोबल को बढ़ाया और आगामी लड़ाइयों में प्रेरणा दी। 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही के बीच हुआ पन्हागढ़ का घेराव मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। पन्हागढ़ कोल्हापुर के पास का एक प्रमुख किला मराठों के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस समय आदिल शाही की ओर से सिद्दी जौहर ने पन्हागढ़ पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य शिवाजी महाराज को पकड़कर उनका राज्य समाप्त करना था। सिद्दी जौहर की विशाल सेना के कारण पन्हागढ़ पर बड़ा दबाव आया। कई दिनों तक किला घेराव में रहा और मराठा सैनिकों के लिए भोजन, पानी और संसाधनों की कमी हो गई। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। शिवाजी महाराज ने किले की दीवारों से स्थिति का अवलोकन किया और स्थिति का सही आकलन किया। हालांकि शिवाजी महाराज ने घेराव तोड़कर बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे के साथ एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। महाराज ने विशालगढ़ पर पहुंचने के लिए खुद को दुश्मन की नजर से छिपाने के लिए किला छोड़ दिया। उनके पीछे बाजी प्रभु और उनके मावले दुश्मनों का सामना करते रहे। घाटमाथे पर बारिश के धुंध में रास्ता बनाते हुए मराठा शिवाजी महाराज सफलतापूर्वक विशालगढ़ पर पहुंचने के बाद बाजी प्रभु ने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मन का सामना किया। वे अपने थोड़े से सैनिकों के साथ अंतिम सांस तक लड़े। बाजी प्रभु का बलिदान और शिवाजी महाराज की चतुराई पूर्ण योजना मराठों के साहस की गाथा। पन्हागढ़ के घेराव के बाद मराठों ने आदिल शाही पर एक नया विजय दर्ज किया